दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के ज़माने में कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक कोई चीज़ लेने से पहले ये देखता है कि ये कौन से ब्रांड का है। यानी कि आज की डेट में ब्रांडिंग बहुत ही ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और अपने आप को एक ब्रांड के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन अत्री है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आप अपने आप को किस प्रकार से एक ब्रांड के रूप में डेवलप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी मेरी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एज एन LIC एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइजर। इंश्योरेंस एजेंट के रूप में पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा व्हाई पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जब हम पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हैं तो विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ती है। यानी कि ये हमारे ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि कोई भी चीज जब ग्राहक खरीदता है बार बार जब वो इस उस चीज को देखता रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां बार बार किसी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट दिखाती रहती हैं और बार बार जब क्लाइंट उस एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन को देखता है तो वो उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगता है और उसे धीरे धीरे लोग खरीदना भी शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार से जब एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी ब्रांडिंग भी ज्यादा होगी, लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देख पाएंगे, तो धीरे धीरे वो आप पर भी ट्रस्ट करने लगेंगे और आपसे वो पॉलिसी लेना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट थिंग्स फ्रेंड्स आती है कि पर्सनल ब्रांडिंग से रेफरल्स बढ़ते हैं। जब क्लाइंट बार बार देखता है कि आप उसको बार बार सर्विस देने के लिए आते हैं, जो भी कोई उसकी प्रॉब्लम आती है वो आप उसकी प्रॉब्लम का समाधान कर देते हैं और एवरी टाइम उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली मेंबर्स को भी आपसे पॉलिसी लेने के लिए रिकमेंड करना शुरू कर देता है। यानी कि वो बिना मांगे भी आपको रेफरेंस देना शुरू कर देता है। और यदि आप उससे रेफरेंस मांगते हैं, कभी आपके बिजनेस में कोई आपका टारगेट शॉट है, तो वो आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प भी करता है। प्रतिस्पर्धा से अलग पहचान बनती है। मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स होते हैं जो कि केवल ऑफलाइन ही काम करते हैं, उनको पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाई जाए इसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में काम करते हैं, तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। भीड़ से जब आप अलग होते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बढ़ता है। आपने अपने ब्रांच के अंदर या डिवीजन के अंदर देखा होगा कि जो टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं वो कुछ अलग जरूर करते हैं एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर से, जिससे कि वो टॉप 20% एडवाइजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लीड जनरेशन में मदद मिलती है। जब आप बार बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर दिखाई देते हैं, तो धीरे धीरे लोग ऑटोमेटिक लीड्स के रूप में कन्वर्ट करना शुरू हो जाते हैं। यानी जिन्होंने भी आपकी वीडियो देखी या आपकी एड देखी, तो वो वहां पर उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग सामने से ही पूछने लग जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए एक पॉलिसी लेनी है। तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड भी जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 5 इंपोर्टेंट स्टेप कौन से हैं। एक एक करके मैं आपको 5 इंपोर्टेंट स्टेप देने वाला हूं। सबसे पहले आता है कंटेंट मार्केटिंग, दूसरा आता है सोशल मीडिया प्रेजेंस, थर्ड है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम मार्केटिंग, फोर्थ है वेबसाइट और गूगल माई बिजनेस, और लास्ट है रेफरल मार्केटिंग या नेटवर्किंग स्ट्रेटजी। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी देता हूं। स्टेप 1, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट से मेरा अभिप्राय है कि जब हम अपनी ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जो कि इमेजेस के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में या वीडियो के रूप में हो सकता है। आज की डेट में वीडियो के रूप में जो कंटेंट होता है उसको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर देखा जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बनाऊंगा
कि आप अपनी ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाइए। इंश्योरेंस वीडियोस हो सकती हैं, छोटी छोटी पॉलिसीज के बारे में या इन्वेस्टमेंट टिप्स आप उनको दे सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार आप कोई टॉपिक लेकर के वीडियो बनाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉग लिखे। तो ब्लॉग लिखना भी एक आर्ट है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग लिखने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जैसे मीडियम नाम का एक प्लेटफॉर्म है। जितने प्रोफेशनल्स हैं आप देखेंगे वो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म का आप अपनी ब्रांडिंग के लिए या ब्लॉग लिखने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों, मैं भी रेगुलर रूप से अपनी कम्युनिटी के अंदर और लिंक्डइन के ऊपर ब्लॉग रेडीमेड प्रोवाइड करता हूं, जहां पर आप मेरे ब्लॉग को कॉपी करके सीधा क्लाइंट को भेज सकते हैं। उसके लिए मैंने किसी प्रकार की प्राइवेसी पॉलिसी नहीं लगाई है। आप उनको खाली कॉपी कीजिए और अपने नाम, मोबाइल के नंबर के साथ क्लाइंट को सीधा भेज सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल क्वालिटी वाले जो ब्लॉग्स होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो यदि आप मुझे लिंक्डइन पर जाकर के मनमोहन तरीके नाम से सर्च करेंगे तो वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और रूटीन में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज्ञान साझा करें। अब जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग दिया, इसको आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, आपको ऐसे ब्लॉग क्लाइंट को भेजने हैं जिसमें कि क्लाइंट का इंटरेस्ट बने, कुछ उसके अंदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि क्लाइंट उसको पढ़े। जैसे रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जनरेट करें। अगर क्लाइंट के सामने ये टैगलाइन आती है तो वो जरूर उस वीडियो को देखता है, ब्लॉग को पढ़ता है कि मैं किस प्रकार से 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों की मैरिज या एजुकेशन के लिए क्रिएट कर सकता हूं। स्टेप 2 हमारा आता है सोशल मीडिया प्रेजेंस। सोशल मीडिया पर आज की डेट में देखेंगे मोस्ट ऑफ ऑल पर्सन अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका फेसबुक के ऊपर एक अच्छा सा पेज होना चाहिए, एक आपका ग्रुप होना चाहिए, जहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में, अपनी पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करते रहेंगे। और अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स का उपयोग करें। आज की डेट में आप कहीं भी बैठे हैं, जैसे आप मेट्रो के अंदर सफर कर रहे हैं या अपने घर में भी बैठे हैं, तो मैं देखता हूं कि लोग मोबाइल हाथ में लिए रील्स देखते रहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर के, फेसबुक पेज के ऊपर जाकर के अपने रील्स डालना शुरू कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट की रील आप डाल सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब ने और इंस्टाग्राम ने अब रील्स और शॉर्ट्स की लिमिट को बढ़ा करके 3 मिनट कर दिया है, जो पहले 1 मिनट होता था। तो आप रूटीन में वहां पर कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि वीक में मैं 2 रील डालूं तो आप वो काम शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं डेफिनेटली रूप से आपकी हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल शुरू करें। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आज की डेट में हर इंश्योरेंस एडवाइजर का एक यूट्यूब चैनल होना जरूरी है, जहां पर कि आप नए नए प्लान्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, या आपकी कोई अचीवमेंट है, अपने क्लाइंट के फीडबैक आप वहां पर डाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स, जितना ज्यादा लोगों को आप अवेयर करेंगे और जितना अच्छा एजुकेशनल कंटेंट वहां पर शेयर करेंगे, लोग आपको एक प्रोफेशनल एडवाइजर के रूप में देखना चालू कर देंगे। स्टेप नंबर 3, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से लीड जनरेशन। दोस्तों, ये दोनों प्लेटफॉर्म बड़े ही अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को वीक में 1 या 2 बार अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर कर सकते हैं या स्टेटस पर लगा सकते हैं
और कम्युनिटी भी आज की डेट में आ गया है, और व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल बनने लगे हैं, ये भी व्हाट्सएप ने ऑप्शन दे दिया है। तो क्लाइंट को जितना ज्यादा हो सके आप स्टेटस के माध्यम से या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से एजुकेट करना चालू कीजिए। टेलीग्राम चैनल बनाए, इसी प्रकार आप टेलीग्राम चैनल बना करके वहां पर भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल बनाने का भी ये फायदा होता है कि वहां पर जो बहुत सारे लोग आते हैं वो एक दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं देख पाते, वे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते कि मुझसे ये चीज खरीद लो, ये चीज खरीद लो, बल्कि आप जो कंटेंट शेयर करेंगे वो वहां पर ही उनको दिखाई देगा। तीसरा, टेलीग्राम के ऊपर कंटेंट जितना मर्जी चाहे आप 2000, 5000, 10,000, 20,000, जितनी ज्यादा लोगों को चाहे वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं उनके लिए आप अलग से चैनल बना सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं, जिन्होंने की आपसे भी पॉलिसी नहीं ली है, लेकिन आप उनको जानते हैं, आप उनको एक या दो बार अप्रोच कर चुके हैं। और जो आपके क्लाइंट हो जाते हैं, जब आपके क्लाइंट बहुत सारे मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो आप उनका भी अलग से ग्रुप एंड चैनल बना सकते हैं। स्टेप नंबर 4, वेबसाइट और गूगल माई बिजनेस। दोस्तों, अगर आज की डेट में आपका क्लाइंट आपको गूगल पर सर्च नहीं कर पाता, तो ये आपके लिए सोचने वाली बात है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दोस्तों, जितने बड़े क्लाइंट हैं या एनआरआई क्लाइंट हैं, जब वो आपसे पॉलिसी लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने से पहले वो आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। दूसरा, अगर कोई क्लाइंट गूगल पर जाकर के सर्च करता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर नियर बाय मी या इंश्योरेंस एजेंट इन माय एरिया, या वो अपनी सिटी के में किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को सर्च करता है, तो दोस्तों वहां पर आपका नाम आना चाहिए। अगर वहां पर आपका नाम नहीं आ रहा, तो जिस भी इंश्योरेंस एडवाइजर का नाम उसको दिखाई देगा वो उसी को कॉल करेगा अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए या नई पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों, मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप अपनी वेबसाइट बनवाइए और गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर के आप रजिस्टर कीजिए। आगे आने वाले वेबिनार्स के अंदर या मैं फ्री जूम और यूट्यूब सेशन भी करता हूं, उस पर जाकर के मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर के आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेरा आपको रिकमेंडेशन और रहेगा, आपकी वेबसाइट बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, और जो भी आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उन्होंने आपको फीडबैक दिया है, आप वहां उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आप उनका फोटो नहीं लगाना चाहते, तो आप खाली नाम से भी अगर वो वहां पर उनका फीडबैक शेयर करेंगे, तो ये आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाएगा। और जो भी आप सर्विस देते हैं, सपोज कीजिए आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, आप चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग करते हैं, या आप हेल्थ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस का काम करते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये सर्विसेज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 आता है फ्रेंड्स, रेफरल एंड नेटवर्किंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बात समझ लीजिए, जो भी आपके हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं उनसे आप रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। जो भी क्लाइंट आपको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह मानते हैं या अपने फ्रेंड्स की तरह मानते हैं, उनको बोलिए, सर क्या आप मुझे 2 रेफरेंस दे देंगे? मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे 10 नए क्लाइंट ऐड करने हैं, क्या आप एक क्लाइंट का नाम मुझे दे सकते हैं, जिसको आपका नाम लेकर के मैं उसकी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अप्रोच कर पाऊं, बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप्स में शामिल हो। दोस्तों, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, जैसे बीएनआई ग्रुप, या कोई लोकल सिटीज के अंदर भी बहुत सारे लोग ग्रुप्स को चला रहे हैं। आप उन ग्रुप्स को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर जितने लोग होते हैं वो अच्छी जॉब पर होते हैं या अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। धीरे धीरे जब आप उस सोसाइटी के अंदर काम करना शुरू करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करेंगे, तो वो नेटवर्किंग के लोग एक दूसरे को बिजनेस बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आज ही जाकर के अपने शहर की कम से कम एक सोसाइटी के अंदर आप अपने आप को शामिल कीजिए। अब दोस्तों, मैं आपको फाइनल टिप्स दूंगा सक्सेस के लिए। सबसे पहले, नियमित रहें, कंसिस्टेंट रहें, पोस्ट रेगुलरली। जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे लिंक्डइन, फेसबुक पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट कीजिए। आप अगर डेली पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो चाहे वीक में आप 2 दिन या 1 दिन डालें, लेकिन एक दिन फिक्स कीजिए। जैसे आपने दिन फिक्स किया
कि मुझे संडे को पोस्ट डालनी है या मैंने फ्राइडे को पोस्ट शाम को 8 बजे पोस्ट डालनी है, तो 8 बजे यूट्यूब पर हर फ्राइडे को आपकी वीडियो आ जानी चाहिए। इसी प्रकार डेली जब आप सुबह कंटेंट डालते हैं तो उसको भी रेगुलर रूप से कंसिस्टेंटली डालिए। बिल्ड ट्रस्ट विद योर क्लाइंट्स, अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाए रखें। दोस्तों एक बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस यू। अगर लोग आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन यदि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। हमेशा सीखते रहे और सुधार करें। कीप लर्निंग एंड इंप्रूविंग। दोस्तों ये चीज अपने दैनिक जीवन में डाल लीजिए कि सीखना कभी मत छोड़िए, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा लर्निंग आपकी होगी अर्निंग भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दीर्घकालिक संबंधों पर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्लाइंट के साथ आप 1 साल 6 महीने का रिलेशन बना करके ना चलें, बल्कि ये माने कि ये क्लाइंट जो मेरे साथ आ रहा है ये मेरा साथ अगले 10 साल 20 साल या लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। और जब आप लाइफ लॉन्ग के लिए क्लाइंटों को ऐड करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहता, मात्र 200 क्लाइंट भी अगर ऐसे आपको मिल गए जो आपको रूटीन में हर साल बिजनेस देते रहे, कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, कभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, अपने व्हीकल का आपसे इंश्योरेंस करा रहे हैं, या एसआईपी आप करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, वो भी आपसे ले रहे हैं, ऐसे क्लाइंट अगर 200 भी आपके पास हो जाएं तो आपके ये वैल्यूएबल क्लाइंट होंगे और यही आपको बड़े लेवल पर ले जाने के लिए, आपको मिलेनियर बनाने में हेल्प करेंगी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप मेरे जितने भी चैनल्स हैं जो मैंने YouTube के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दिए हैं, चाहे वो लिंक्डइन का अकाउंट है, चाहे मेरा ट्विटर का अकाउंट है या इंस्टाग्राम है, यूट्यूब ऑलरेडी आप इस पे देख ही रहे हैं, या मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक कम्युनिटी है, तो उनमें शामिल होइए, उनको लाइक कीजिए और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको डेली ऐसे ही मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।